हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी तक स्टैटिक जीके का आज हमारा चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4। स्टैटिक जीके में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने महीनों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। किसी भी परीक्षा में, वो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की परीक्षा या फिर जो जीडी में एक दो क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर के आएंगे ही। जितना अभी तक हम पढ़े, दिसंबर तक जितना पढ़ेंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन कहीं भी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतना तैयार हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे जुलाई और अगस्त महीने के। ठीक, आप लोग मन लगा के मेहनत करिए, पढ़िए, क्योंकि जो सीढ़ी चढ़ने की जो उम्र होती है वो 18 से 24, यही बिगड़ने की भी होती है, यही बनने की भी होती है। अगर हम बिगड़ना चाहेंगे तो इसी उम्र में हम बिगड़ते भी हैं, और बनना चाहेंगे तो इसी में बनते भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे लेवल ढलता चला जाता, फिर आईक्यू लेवल भी घट जाता है, तो हम उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और हम भी इस समय एज ए स्टूडेंट हैं, जो आपको यूट्यूब पे जो कुछ बता रहे हैं एज ए स्टूडेंट के रूप में बता रहे हैं। और जो आज का जीवन, हम जितना संघर्ष झेल के मेहनत करेंगे, जितना भी मेहनत, जितना संघर्ष करेंगे, आगे हम प्लेन रास्ता, हमारे लिए जो रास्ता है आगे चल के बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और फिर अगर आज हम कठिनाई नहीं झेल रहे हैं, आज हम प्लेन रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे दिक्कत है। जिससे हम देखो एक डायग्राम से समझाते हैं, दो तरह के रास्ते हैं। देखिए, अगर अभी हम चढ़ रहे हैं तो ये सीधा रास्ता है, चढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक, इसे यहाँ चढ़ने पे हमको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि ये ऊपर है। थोड़ा और स्ट्रेट कर दें इसको, मतलब ऐसे है। इसको अगर हम 18 से 24-25 साल तक अगर इसको हम मेहनत कर लिए, संघर्ष कर लिए और किसी लायक बन जाते हैं, संघर्ष कर लिए, किसी लायक बन गए, सिलेक्शन ले लिए, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा काम कर दे जिससे जो हम जिंदगी हमारे पूर्वज काटे, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को ना काटना पड़े। अगर हम कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता, अब आप बताइए, इधर से चढ़ने में कठिनाई होगी या फिर उतरने में? उतरने में तो सर से आप उतर आएंगे, तो मतलब 25 साल के बाद जो जिंदगी आप जिएंगे, एक रॉयल जिंदगी जिएंगे। ठीक है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस जिंदगी में आराम से चलेंगे, 18 साल से 25 साल तक बिना संघर्ष किए अगर आप सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, बड़े आराम से आप, अरे बाप का पैसा है, यासी कर रहे हैं, मुंह मांगी कीमत मिल रही है, मुंह मांगी कपड़े मिल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब शौक जितने ऐशो आराम कीजिए सब आपको मिल रही है, आप बढ़िया ऐसे चले आ रहे हैं। लेकिन जब 18 से 25 साल बीत गया, समस्याएं बढ़ी, जनरेशन बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, फिर जब हमको इस तरह से चढ़ना पड़ा 25 साल के बाद, तब फिर वही दिक्कत हो जाएगी, चढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। फिर क्या होगा? मुंबई, लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, मुर्गी फार्म, ये सब खोजना हाथ में आएगा। तो अभी समय है, ये मैं अपने लिए भी और आप सभी के लिए गाइडेंस के रूप में बता रहा हूँ कि अभी आप लोग ये वाली सीढ़ी चढ़िए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद 25-26 साल के बाद आपको ऐसी सीढ़ी तो उतरनी ही है जो एक सुख और ऐशो आराम की जिंदगी होगी। लेकिन चढ़ते हैं, थोड़ा संघर्ष करते हैं, कठिनाई झेलते हैं, उस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो 25-26 साल के बाद जो हमारी जिंदगी होगी बिल्कुल प्लेन होगी, प्लेन रास्ता होगा, कोई भी रुकावट है, कोई भी रोड़ा सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर आज हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, प्लेन रास्ते पे आज चल रहे हैं कि कोई कठिनाई रास्ते पे ना, ऐसा रास्ते से चले जाए, तो फिर आगे की जिंदगी मुझे दिक्कत दे सकती है। फिर हम आगे की चढ़ाई जो चढ़ेंगे वो बहुत ही कठिन होगी, उसमें ना स्टैंडर्ड लाइफ जी पाएंगे, ना लग्जरियस गाड़ी से चल पाएंगे, ना हमारे बच्चे उस तरह से शौक कर पाएंगे। इसलिए अगर सब शौक पूरी करनी है तो 18 से 24 साल की उम्र तक, आप 18 से 21 में ही सफल हो जाइए, ज्यादा बेटर। 18 से 21 तक आप लोग संघर्ष करके सीढ़ी चढ़िए, उसके बाद तो आपको उतरना है प्लेन रास्ते पे ही। जो आज मेहनत कर लेगा आगे के लिए उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम स्टैटिक जीके का अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्या, आज हम जुलाई और अगस्त माह के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस है वो हम पढ़ेंगे। इसमें से इससे बाहर नहीं आएगा, किसी भी परीक्षा में स्टैटिक जीके से एक दो क्वेश्चन जो आएंगे, इससे बाहर एक भी दिवस नहीं आएगा। ठीक, तो पहला हमारा आता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये हमारा पड़ता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को और क्या क्या हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत देश में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। और फाउंडेशन डे भी एक आता है, फाउंडेशन डे, वो भी 1 जुलाई को ही पड़ता है। फाउंडेशन डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत देश में लागू हुआ था। ठीक, फिर हमारा आता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जिसे हम 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस जो 2 जुलाई को पड़ता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस हम 4 जुलाई को मनाते हैं।
अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है? 4 जुलाई को पड़ता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। ठीक, फिर आता है विश्व जूनोज दिवस। विश्व जूनोज दिवस कब पड़ता है? ये पड़ता है 6 जुलाई को, 6 जुलाई को। ठीक, फिर आता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस हमारा कब पड़ता है? 9 जुलाई को, ये पड़ता है 9 जुलाई को। फिर आता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हमारा कब पड़ता है? ये पड़ता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को पड़ता है। ठीक, इसी के साथ हमारा आता है युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस को हम 15 तारीख को पड़ता है, 15 तारीख। युवा कौशल दिवस कब पड़ता है? 15 जुलाई को पड़ता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब पड़ता है? ये हमारा पड़ता है 17 तारीख को। कब पड़ता है? 17 तारीख को, 17 जुलाई को। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम तो आप लोग सुने होंगे, पहले की किताब में नहीं था, लेकिन जो नया सिलेबस आया 2020-21 के बाद 2020 में से आता है, जो क्लास 10th है, यूपी बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर 2, इंग्लिश का चैप्टर 2, उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में दिया गया है। जो इंटर पास आउट बच्चे जीडी की तैयारी करें उनको याद होगा कि नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 है। हम लोग में चैप्टर 2 ने लेटर टू गॉड था, लेंचो वाला, लेकिन अब वो क्लास 10th के पहले चैप्टर में हो गया है ए लेटर टू गॉड। हम लोग का पहला इंचांटेड पूल था, इंचांटेड पूल युधिष्ठिर वाला। ठीक, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस पड़ता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस हमारा पड़ता है 20 जुलाई को। कब पड़ता है? 20 जुलाई को। पेरेंट्स डे, पेरेंट डे बताइए, पेरेंट डे, पेरेंट डे कब पड़ता है? पेरेंट डे पड़ता है हमारा 23 जुलाई को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं एक टेलीग्राम पे मेरा टारगेट यूपीएससी विद सिस्टम करके चैनल है, मैं उस पर पीडीएफ भी भेजूंगा इस क्लास में। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी मतलब जितनी भी परीक्षा में एसएससी, जीडी, रेलवे, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे, मैं उसकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, नोट बना रहा हूँ। उसमें जितने पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूंगा और आप लोग को बोर्ड पे भी हल कराऊंगा और टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। आप लोग देख लेंगे, बहुत फायदा मिलेगा प्रीवियस ईयर के भी। और ये तो इसमें तो सारा मैं लिखवा दिया हूँ, इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता। कोई भी परीक्षा दे दीजिए आप, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, इससे बाहर का अगर कोई मिल जाएगा तो कहिएगा। इससे बाहर आया है नहीं, क्योंकि ये पूरा है, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं सब इसी में, जितने इंपॉर्टेंट मैंने है इसी में लिखवा दिया। ठीक, फिर आता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस हमारा पड़ता है 26 जुलाई को। 26, अरे पेरेंट दिवस जो है 23 जुलाई वाला, ये हमारा चौथे मतलब जुलाई महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, चौथे रविवार को मनाया जाता है, चौथे रविवार को मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस, ये विश्व हेपेटाइटिस होता है यहाँ पे, विश्व हेपेटाइटिस, जगह नहीं बची, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी हमारा 26 जुलाई को ही पड़ता है। कब पड़ता है बाबू? 26 जुलाई को ही पड़ता है। फिर हमारा आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये हमारा पड़ता है 28 जुलाई को। ये हमारा कब पड़ता है? 28। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमारा कब पड़ता है? 28 जुलाई को पड़ता है। और विश्व बाघ दिवस हमारा कब पड़ता है? ये हमारा पड़ता है 29 को। कब पड़ता है? 29 जुलाई को पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, स्टेटस तो सभी लोग लगा देते हैं, कमेंट करके पहले कौन बताएगा? वीडियो देखने वाले कौन बताएंगे पहले कमेंट करके? अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब पड़ता है? अरे तारीख ही एक ही बची है, जुलाई की, जुलाई चल रहा है ना, 30 जुलाई को पड़ता है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, 30 जुलाई को पड़ता है। फिर आता है, यहां से हमारा जुलाई का महीना जो है खत्म हो रहा है। ठीक, जुलाई के महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, हम लिखवा चुके हैं। एक बार हम रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, पेरेंट्स डे 23 जुलाई, माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 26 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। ये रहा हमारा जुलाई महीना। अब जुलाई महीने के बाद हमारा अगस्त माह आता। अगस्त माह के हम
विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस कब पड़ता है? 1 अगस्त को पड़ता है। राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे, कब पड़ता है? डेली वीडियो देखने वाले कमेंट कर देंगे पहले ईमानदारी से। मेरे आंसर लिखने से पहले आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग को स्टेटसबाजी नहीं छूटती है। हम देखते हैं मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब स्टेटस छूटता नहीं है। तो राष्ट्रीय मित्रता दिवस हमारा आता है, कब आता है कौन बताएगा? 6 अगस्त को आता है। 6 अगस्त को आता है। और ये रवि मतलब प्रथम रविवार को मनाया जाता है महीने के। और हिरोशिमा, ये भी हमारा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस आता है। 6 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, इसको किसी और हथकरघा या फिर किसी और नाम से जानते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसे हथकरघा या किसी और नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस इसको कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। लिख रहे हैं 7 अगस्त। 7 अगस्त को इसको मतलब कुछ ऐसे कहते हैं, हथकरघा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस को हथकरघा दिवस नाम से कुछ ऐसे करके देख लीजिएगा आप लोग। फिर विश्व आदिवासी दिवस हमारा आता है 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व शेर दिवस, अभी हमारा बाघ दिवस ऊपर लिखवाए 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। अब हमारा आ रहा है विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस भी हमारा 10 अगस्त को ही पड़ता है। कब पड़ता है? 10 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और कब पड़ा था? कौन बताएगा कब पड़ा था? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को पड़ा था ना, युवा दिवस था वो, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और ये हमारा पड़ेगा 12 अगस्त को पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस हमारा 12 तारीख को पड़ेगा, 12 अगस्त को पड़ेगा। विश्व अंगदान दिवस हमारा पड़ेगा 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस हमारा पड़ेगा 13 अगस्त को। फिर विभाजिका दिवस, विभाजिका दिवस कौन बताएगा? विभाजिका दिवस कब पड़ता है? विभाजिका दिवस हमारा पड़ता है 14 तारीख को। 14 तारीख को, 14 अगस्त को। फिर आता है इंडिपेंडेंस डे, इसको हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्वतंत्रता दिवस, ये तो सभी लोग बताएंगे, छोटे बच्चे भी बताएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस आप लोग बताएंगे ना, वैसे हम बता दे रहे हैं 15 अगस्त को, लेकिन इसको फिलअप आप ही करेंगे, ठीक। तो स्वतंत्रता दिवस होगा इंडिपेंडेंस डे। खेल होबे दिवस, खेल होबे दिवस को हम कहते हैं द प्लेज ऑन, कुछ ऐसे करके इंग्लिश में थीम इसकी है, प्लेज ऑन। तो इसको कब मनाते हैं? खेल होबे दिवस को हम मनाते हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ये खेल होबे दिवस हमारे भारत में कब पड़ता है? 16 अगस्त को, ठीक। विश्व फोटोग्राफी दिवस एवं विश्व मानवता दिवस, ये भी कौन बताएगा? फोटोग्राफी का जमाना चल रहा है, कहीं भी जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाएंगे, पूजा मन कम लगेगा, जल पहले नहीं चढ़ेगा, लेकिन फोटो जल चढ़ाते हुए जरूर आनी चाहिए। तो फोटोग्राफी दिवस कौन बताएगा? विश्व फोटोग्राफी दिवस बताइए। 19 तारीख को पड़ता है, 19 अगस्त को पड़ता है, ठीक। फिर आता है ये विश्व मानवता दिवस और ये विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को पड़ता है। सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस कब पड़ता है? मासा बहुत काटा था गर्मी में। विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस हमारा पड़ता है 20 अगस्त को, ठीक। महिला समानता और अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय कुकुर दिवस, कुत्ता दिवस, महिला समानता दिवस, अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब पड़ता है? 26 तारीख को पड़ता है। ये हमारा 26 तारीख को पड़ता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 तारीख को पड़ता है, 29 अगस्त को। और लघु उद्योग दिवस इस महीने का आखिरी दिवस है। लघु उद्योग दिवस क्या है? लघु उद्योग दिवस, जिसे हम 30 अगस्त को पड़ता है, ठीक। ये रहा जुलाई अगस्त महीने के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण क्या, सब लिखवा दूं इसमें, इससे बाहर आएगा नहीं। कौन सा महीना बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 दिन की क्लास में खत्म। लेकिन कल से पॉलिटी की वीडियो चलेगी। पॉलिटी बहुत पीछे चल रहा है और यूपीएसआई में मेन रोल पॉलिटी का है। पॉलिटी भी, मूल विधि भी चलेगी। कल से मूल विधि नहीं कह सकते हैं, लेकिन मूल विधि की क्लास भी शुरू करनी पड़ेगी कि 7 से 8 क्वेश्चन है। मेन रोल तो जीएस में पॉलिटी और मूल विधि का है ही है।
और वर्णमाला की क्लास भी शुरू हो जाएगी, हिंदी वर्णमाला की क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा इस बार। पिछला चैनल हमारा था पॉलिटी बाई सत्यम, उसमें सिर्फ पॉलिटी चल रहा था, डीपीएसपी पे पहुंचे थे, चैनल में कुछ खराबी आ गई, चैनल हमारा बंद हो गया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो भी आर्टिकल 48 तक ही शायद हो पाया था, पूरा पहुंचे भी नहीं थे, तब कुछ गड़बड़ी आ गई, फोन भी खराब हुआ, उसी में जीमेल आईडी पता नहीं कौन सी डाले थे, सब दिक्कत कर गया। लेकिन ये जो चैनल है इसका सब कुछ सॉलिड कर लिए हैं, बंद नहीं होगा। इस पे हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो चलेगी नहीं। इंग्लिश नहीं चलेगी अभी, अभी इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी यूपीएसआई में इंग्लिश आती नहीं, वो एसएससी के लिए है। तो एसएससी के लिए मैथ्स होती है, मैथ मुझे इतनी नहीं आती है, आती है मतलब इतनी नहीं आती, वो नॉर्मल रेंज की आती है। और बाकी इंग्लिश में चलाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक के पहले ये इधर के सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी की क्लास में अभी जो भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 ये एक दिन के लेक्चर में खत्म करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद हम सर्किल वाइज चलेंगे, मतलब सब क्लास चलेगी, ऐसा नहीं कि कोई क्लास किसी दिन मिस हो। बस थोड़ा सिस्टम छोटा, बोर्ड बहुत छोटा है, सोच रहे थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लें। और जैसे बोर्ड छोटा है तो थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट बनती है, बड़ा रहेगा तो एक बार में समझाने में दिक्कत नहीं होगी। और मेरा मेरा जो मकसद है आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, इसमें यह है कि हमारी भी तैयारी हो रही है, मैं भी तैयार कर रहा हूँ, मैं भी एज ए स्टूडेंट ही हूँ। तो जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ एक्सपोज करता हूँ यूट्यूब पे, तो जो हमारे हमसे जुड़े जो लोग भी देखते हैं उनको भी कुछ जानकारी मिलती है। और किसी भी क्षेत्र में जो मोबाइल चलाने का समय होता था, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, ये सब जो मानसिक बीमारी है, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब इस सब से हटके अगर मैं ये काम इस पे करता हूँ तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं करता। ठीक, तो इसी के साथ ये सेशन हम खत्म कर रहे हैं, फिर